नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एस यादव ऑनलाइन क्लासेज। मित्रों, हम जो बात कर रहे हैं सामाजिक अध्ययन की बात कर रहे हैं और ये जो नोट्स है, ये जो प्रश्न बैंक हमने बनाया है, ये पूर्ण रूप से अनाथ बच्चे को समर्पित है। अनाथ बच्चे को समर्पित है, पूर्ण रूप से अनाथ बच्चे को समर्पित है और आपका सहयोग अपेक्षित है। इसमें जितनी भी रॉयल्टी आएगी और जो भी YouTube चैनल से कुछ बनेगा वो सब अनाथ बच्चे की शिक्षा पर खर्च होगा। हमारा उद्देश्य एक ही है कि अब अनाथ मुस्कुराएगा और अब प्रतियोगी भी मुस्कुराएगा, अनाथ भी मुस्कुराएगा और सामान्य स्टूडेंट जो 10वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं वो भी मुस्कुराएंगे। तो चलिए हम प्रश्नोत्तर की व्याख्या शुरू करते हैं बगैर टाइम खराब किए हुए। नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व का थोड़ा सा चित्रण कर लें हम पहले, फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर करेंगे। आपको थोड़ा सा चित्रण करना है, माइंड में चित्रण करना है। निर्देशक 1 2 3 4 ये संविधान के कौन से भाग में हो गए? भाग 4 में। फिर हमारे यहाँ एक संत हुए थे जसनाथ जी, और जसनाथ जी ने, राजस्थान में जसनाथ जी ने जीवन जीने के 36 नियम बताए थे। जाम्बेश्वर ने 29, जसनाथ जी ने जीवन जीने के 36 नियम बताए थे। आपने माइंड में चित्रण करना है। ये जसनाथ जी महाराज हैं, इनका निर्देश आया है। क्या आया है? निर्देश। जसनाथ जी का निर्देश आया है। जसनाथ जी का निर्देश आया है कि जो 36 नियमों का तेज गति से पालन करेगा, तेज गति से पालन करेगा, उसे तेज गति से पालन करेगा, उसे 51 रुपये मिलेंगे। तो आपने माइंड में चित्रण करना है। जसनाथ जी का निर्देश आया है कि जो 36 नियमों का तेज गति से पालन करेगा उसे 51 रुपये मिलेंगे। तो नीति निर्देशक तत्व संविधान के कौन से भाग में हो गए? भाग 4। जसनाथ जी की शिक्षाएं कितनी है? 36। निर्देश आया, आया का मतलब ये प्रेरणा कहाँ से है? आयरलैंड। प्रेरणा है आयरलैंड से। जो 36 नियमों का तेज गति से पालन करेगा उसे 51 रुपये मिलेंगे। यानी अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51। और तेज का मतलब है तेज बहादुर सप्रू समिति। कौन सी समिति? तेज बहादुर। तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में शामिल किए गए। आपने माइंड में चित्रण करना है निर्देशक यानी संविधान का भाग 4। फिर आपको करना है जसनाथ जी का निर्देश आया है कि जो 36 नियमों का तेज गति से पालन करेगा उसे 51 रुपये मिलेंगे। आया का मतलब आयरलैंड, अनुच्छेद 36 से 51 और तेज बहादुर सप्रू समिति। आपको आसानी से याद हो गया होगा। थोड़ा सा मानसिक चित्रण करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आनंद हो जाना चाहिए। कुछ एक मिनट में बात करना चाहता हूं आपसे, 1 ही मिनट। कुछ लोगों का ये मनोबल डाउन हो रहा है। अरे भाई क्यों? आखिर क्यों? आपका सिलेक्शन निश्चित है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आलतू फालतू की टेस्ट सीरीज में मत उलझिए। आप इस पुस्तक की व्याख्या कर लीजिए पूरी और पूरा विश्वास के साथ उतर जाइए मैदान में।
एक स्टूडेंट का फोन आया था कि एक एक क्वेश्चन में 4-4 फैक्ट हैं। अरे भाई यही चल रहा है वर्तमान पैटर्न। ये वर्तमान पैटर्न पे आधारित है संविधान की बुक। संविधान के क्वेश्चन हो, ज्योग्राफी के क्वेश्चन हो, हिस्ट्री के क्वेश्चन हो, ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ही तैयार की गई है। हम सरल सरल क्वेश्चन बना के आपको 5,000 दे देते, उससे फायदा होता क्या? कुछ नहीं। जितना हार्ड क्वेश्चन होगा उतना माइंड की एकाग्रता बढ़ेगी आपकी उस क्वेश्चन। तो आनंद के साथ, बोर होने का मतलब नहीं है कोई पिक्चर थोड़ी है कि अपन बोर होते हैं। आपको बोर नहीं होना है, आपको आनंद लेना है। चलिए आनंद लेते हैं नीति निर्देशक तत्वों में और देखते हैं कि आपको याद होते हैं नहीं होते। चलिए नीति निर्देशक तत्व अब बताते जाइए आप। नीति निर्देशक तत्व कमेंट जरूर किया करो। संविधान के कौन से भाग में है? 4 निर्देशक 4 है ना। तो नीति निर्देशक तत्व संविधान के कौन से भाग में हुए हैं? भाग 4 में। नीति निर्देशक तत्व के बारे में किसने कहा था? ये एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया है। तो ये सो शाह जी कहेंगे, है ना। तो केटी शाह ने कहा था ये। नीति निर्देशक तत्व कहां से प्रेरणा ली गई है? जसनाथ जी का निर्देश आया है। आया का मतलब कहां है? आयरलैंड। तो प्रेरणा कहां से हो गई? आयरलैंड से। रूस से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। कनाडा से सशक्त केंद्र की व्यवस्था है। अमेरिका से उपराष्ट्रपति का पद है। जनहित याचिका है। ये सब अमेरिका से। चलिए, नीति निर्देशक तत्व को आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र का सहायक तत्व किसने कहा? B.R. अम्बेडकर साहब ने इसको सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का सहायक तत्व का। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्व समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना करने की बात करते हैं। किसने कहा था? समाज में समाजवादी ढांचा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पर्यावरण संरक्षण की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो आपको थोड़ा सा माइंड में चित्रण करना है। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण। आप कहोगे पर्यावरण संरक्षण करो। पर्यावरण, ये संरक्षण का निशान। पर्यावरण संरक्षण करेगा के? पर्यावरण संरक्षण करेगा के? पर्यावरण संरक्षण करेगा के? तो माइंड में चित्रण करो। पैसे पर्यावरण, ये संरक्षण का निशान, और ये क्या? पर्यावरण संरक्षण। नेक्स्ट, SC, ST, OBC के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी नीति निर्देशक तत्व के तहत समाज कल्याण। अब आप माइंड में चित्रण कर लो। SC और ST में 46 प्रकार की जातियां हैं। ST और ST में, OBC में 46 प्रकार की जातियां हैं। तो दुर्बल वर्गों को अभिवृद्धि करने के लिए कौन से अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 46 में। कौन सा कथन नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में सही नहीं है? सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है, सही बात है। यह सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है, सही बात है। समाज की भलाई के लिए, सही बात है। इसके पीछे कानूनी मान्यता है, ये नहीं है। क्योंकि नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति जो है वो सकारात्मक है। प्रकृति कैसी है? सकारात्मक। ये कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं है। इनको कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते। क्लियर? उत्पादों के राष्ट्रीयकरण की बात किस अनुच्छेद में की गई है? ये एसएससी का क्वेश्चन है। अनुच्छेद 39(ख) में माइंड में चित्रण करना है कि भौतिक स्वामित्व की खोज हो गई, कोई कुछ खोज हुआ। ख का मतलब खोज। 39 प्रकार के भौतिक साधनों की खोज हुई है, तो सरकार उसके सामूहिक हितों का सर्वोत्तम साधन बन सके,
तो इसलिए उत्पादन साधनों का राष्ट्रीयकरण कर सकती है। समझ में आया? आपको माइंड में ऐसे चित्रण करना है कि 39 प्रकार के खनिजों की खोज हुई और उन खनिजों पर अधिकार किसका होगा? सामुदायिक, यानी सरकार का। सामुदायिक स्वामित्व की घोषणा कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति, पंचशील, गुटनिरपेक्ष, संयुक्त राष्ट्र संघ आदि की बात किस अनुच्छेद में की गई है? माइंड में चित्रण करना है ना। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति, पंचशील नीतियां दिखाई देती है। मानसिक चित्रण करना है। हमने हमारी बुक में मानसिक चित्रण बहुत अच्छे तरीके से आपको उपलब्ध कराया है, जो राजस्थान की किसी भी बुक में नहीं है। तो आप थोड़ा सा चित्रण करोगे, आपको यही याद हो जाएगा, जिंदगी भर याद रहेगा। आप अपने बच्चों को पढ़ा देना। आपने माइंड में चित्रण किया, 51 रुपए जैसे ही अपन पंडित जी को देते हैं, दक्षिणा पंडित जी क्या बोलता है? ओम शांति शांति शांति। यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति, सह अस्तित्व, पंचशील, गुट निरपेक्षता, इन सब की चर्चा जो की गई है अनुच्छेद 51 में की गई है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रस्तावना में 3 प्रकार, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। बिल्कुल सही है। एसएसओ ऑफिसर में आया था ये क्वेश्चन। प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 40 में पंचायतों गठन की बात की गई है और अनुच्छेद 243 में उसको संवैधानिक दर्जा दिया जा चुका है। बिल्कुल सही है। पर्यावरण संरक्षण की चर्चा 42 में की गई है। ये गलत है। पर्यावरण संरक्षण कौन सा हो गया? 48। पर्यावरण संरक्षण, ये संरक्षण का निशान, तो 48 का है। एक हरियाणवी व्यक्ति बोल रहा है पर्यावरण संरक्षण करेगा के, तो ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा कथन असत्य है? अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम शिक्षा की सहायता पाने का अधिकार है। बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 41 में विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये पेंशन अन्नपूर्णा योजना जैसी योजनाएं शामिल है। बिल्कुल सही बात है। 42 में काम की न्यायोचित मानवोचित दशाओं का वर्णन किया गया है। बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 38 क में पुरुष स्त्री के समान जीविका पर्याप्त साधन की बात कही गई है। ये गलत है। इसका वर्णन अनुच्छेद 39 क में है। ओके। नेक्स्ट, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अब गौर से देखो आप, अनुच्छेद हो गया 44। 4 समान है, 4 समान है। समान है या नहीं है? 4 समान है, 4 समान है, 4 समान है। तो समान नागरिक संहिता का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में। तो आपको माइंड में चित्रण करना है। हमने बुक में कोई ट्रिक उपलब्ध नहीं कराता, हमने पूरी बुक में ट्रिक उपलब्ध करा दी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और आपका कल्याण हो। जो भारत के एकमात्र राज्य गोवा में लागू है सिविल संहिता, इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि 4 और 4 क्या है? समान, यानी समान नागरिक संहिता का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में। याद हुआ या नहीं हुआ? हो गया होगा। नेक्स्ट, इसके बाद है किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति, जनजाति, दुर्बल वर्ग के शिक्षा संबंधी अर्थ हितों में अभिवृद्धि करने की बात की गई है? तो इसका वर्णन किस में है? 40 में, है ना? 46 में। ये 46 है भाई, सही नहीं किया यार। 46 में किस में की गई है? 46 में। अनुच्छेद 46 में शिक्षा अर्थ संबंधी हितों में अभिवृद्धि की बात करने की गई है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना चाहिए, कौन से अनुच्छेद में है? 49 में। अब अगर आप राष्ट्रीय स्मारकों को देखने जाओगे तो हमें 49 रुपए का टिकट लगेगा। ऐसा माइंड में चित्रण करना है।
नेक्स्ट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में आ चुका, वो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16, कार्यपालिका न्यायपालिका के पृथक्करण की बात किस अनुच्छेद में की गई है। अब माइंड में चित्रण करो। पहले राजा महाराजा रहते थे, सारा राजा कहता था मैं हूं ना, कार्यपालिका मैं हूं ना, न्यायपालिका मैं हूं ना, व्यवस्थापिका मैं हूं ना। अब क्या है कि लोकतंत्र है तो उसमें 3 स्तंभ है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। तो ये देखो, अगर कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करना है, एक चीज को बांटना है तो 50-50% में बांटेंगे, हाँ या ना। तो कार्यपालिका न्यायपालिका 50-50-50-50-50-50-50-50-50 याद हुआ या नहीं हुआ? हो गया होगा 100%। फिर आ गया अंतर्राष्ट्रीय शांति सद्भाव, तो 51 रुपए देते ही पंडित क्या बोलता है, ओम शांति शांति शांति। फिर कर्मकारों के लिए कुटीर उद्योग प्रोत्साहन की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? थोड़ा ऊपर लेता हूं इसको। अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योग निर्वाचन मजदूरी प्रोत्साहन की चर्चा की गई है। 43 रुपए मजदूरी मिलती है। अरे यार, इतना शुद्ध करवाने के बाद भी इन्होंने गलतियां छोड़ दी भाई। टाइपिंग मिस्टेक तो कर ही देते हैं ये लोग। कृषि और पशुपालन संगठन की बात किस में की गई है? पशु पालेंगे सब, पशु पालेंगे सब, पशुओं का संरक्षण, पशुओं का संरक्षण, पशुओं का संरक्षण, अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन की चर्चा की गई है। और ये भी मानसिक चित्रण करना है कि पशु चाहे कितने पाल लो, दूध तो 48 रुपये किलो ही बिकता है, कुछ भी नहीं बचता है। ऐसा थोड़ा सा माइंड में चित्रण करेंगे। पशुओं का दूध 48 रुपये किलो बिकता है, कुछ भी नहीं बचता है। यानी अनुच्छेद 48 में पशुपालन की चर्चा की गई है। पर्यावरण संरक्षण की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? 48 क में की गई है। स्त्री पुरुषों का समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। यात्रीगण ध्यान दें, एसएससी का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। हमने 25 सालों में जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उन सबका विश्लेषण किया है और मौलिक प्रश्न बनाए हैं। चलिए, स्त्री पुरुषों समान कार्य के लिए समान वेतन, तो समान कार्य के लिए समान वेतन की बात स्त्री पुरुषों के लिए जो की गई है वो की गई है 39 घ में। माइंड में ये चित्रण करना है कि घड़ी देखकर, क्या देखकर? घड़ी देखकर पैसे देगा। घड़ी देखकर 39 रुपये मजदूरी देगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सबको समान मिलेगा। घड़ी देखकर पैसा दिया जाएगा, स्त्री हो या पुरुष हो, सबको समान मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो 1% स्टूडेंट करके आएंगे। हमारा सिलेक्शन उन क्वेश्चनों से होता है जिसको दुनिया छोड़ी आती है या गलत करी आती है। इजी क्वेश्चन सारी दुनिया सही करेगी। हार्ड क्वेश्चन अगर हम सही करेंगे तो हम लाखों लोगों से आगे निकल जाएंगे, सिलेक्शन के करीब पहुंच जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, किस नीति निर्देशक तत्व में कहा गया हमारी आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन का समान वितरण हो? वाह, 39 में एक तो धन का समान वितरण, दूसरा सबको समान मजदूरी, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए इसकी चर्चा 39 ग में की गई है। अब आप कल्पना कर सकते हो कि 39 गरीब को भी मिलने चाहिए। कुछ लोगों के तो गमलों में भी पैसे होते हैं, गैप और गमला। 39 गरीब को समान मिलना चाहिए, धन बराबर वितरण होना चाहिए। कुछ लोगों के तो गमलों में से भी पैसे निकलते हैं। तो यानी कि 39 ग में धन के समान वितरण की चर्चा की गई है।
ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि आर्थिक समानता की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है, तो 39 ग में की गई है। अब आ गया मास्टर जी से संबंधित क्वेश्चन। पोषाहार स्तर जीवन स्तर को ऊंचा उठाने, लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 47 में। आपने माइंड में चित्रण करना है। 47 में तो पोषाहार ही नहीं बनेगा, हाँ, जीवन सुधार तो कैसे होगा, ऐसे माइंड में चित्रण करना है। 47 में तो पोषाहार ही नहीं बनेगा, जीवन सुधार कैसे होगा, ऐसे माइंड में चित्रण करना है। नेक्स्ट, आर्थिक न्याय के सिद्धांत का उल्लेख किस में किया गया है? 39 में किया गया है। समझ में आया? नेक्स्ट, राज्य में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय मिलेगा, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 38 में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की चर्चा की गई है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? समझते जाओ आप। मौलिक अधिकारों की प्रकृति सकारात्मक, गलत है, यही गलत हो गया। मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय, सही है। नीति निर्देशक तत्व, ऑस्टिन ने कहा ये एक सामाजिक क्रांति है, बिल्कुल। नीति निर्देशक तत्व माइंड में चित्रण करो। ऑस्टिन को आशा थी कि ये एक सामाजिक क्रांति बनेगी। ऑस्टिन को क्या थी? आशा थी कि ये एक सामाजिक क्रांति बनेगी। ये संविधान के भाग 4 में है, ये भी सही है, तो पहला गलत है। जो कोर्ट में अपीलीय होता है उसकी प्रकृति नकारात्मक होती है, और जो कोर्ट में अपीलीय नहीं होता है उसकी प्रकृति सकारात्मक होती है। तो मौलिक अधिकार की प्रकृति नकारात्मक है। नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य दोनों कोर्ट में परिवर्तनीय नहीं है, इसलिए इन दोनों की प्रकृति सकारात्मक है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है? नीति निर्देशक तत्व, अंबेडकर ने कहा था जो राज्य इन तत्वों का प्रयोग नहीं करेगा उसका अगले चुनाव में पतन होगा। बिल्कुल कहा था, अंबेडकर साहब ने कहा था कि सरकार इन नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं करती है, लागू नहीं करती है, तो अगली बार उसका पतन हो जाएगा। जितनी भी अपनी योजनाएं हैं, सारी की सारी योजनाएं नीति निर्देशक तत्वों से ही तो प्रभावित है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, जेनिंग्स ने कहा था नैतिक आकांक्षा और पुण्य आत्मा फेबियनवाद, फेबियन समाजवाद। पणिकर के अनुसार आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद की स्थापना, आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद की स्थापना जब होगी जब आप के यहां पानी होगा, ऐसा माइंड में चित्रण कर ले। नागरिकों के प्रति राज्य के दायित्व का द्योतक क्या है? नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार नागरिकों को अधिकार प्रदान किए गए, मूल कर्तव्य नागरिकों द्वारा पालन किए गए कर्तव्य हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व नागरिकों के प्रति राज्य के दायित्व का बोध कराता है। नेक्स्ट चलिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह वह लक्ष्य और उद्देश्य है जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। यह वह नीतियां हैं जिन्हें सरकार स्वीकार करना चाहिए। यह वह अधिकार है जो नागरिकों को मौलिक अधिकार के अलावा मिलने चाहिए। यह बिल्कुल सही है, सारे कथन सही है। यह वे लक्ष्य होते हैं जो समाज को स्वीकार करने चाहिए और सामूहिक विकास पर बल देते हैं। किस पर बल देते हैं? सामूहिक विकास पर। इनके आधार पर नीतियां बनती हैं और ये मौलिक अधिकारों के अलावा हमें प्राप्त होते हैं, इसलिए सारी बात सही है। 6 से 14 वर्ष के बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 45। देखो अभी चित्रण करो। प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, पैसे प्राथमिक और ऐसे शिक्षा, यानी 6 से 14 वर्ष का बालक प्राथमिक शिक्षा पूरी करेगा। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 45 में। किस अनुच्छेद में कृषि नीति, हरित क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति के दर्शन होते हैं? तो
तो ये क्वेश्चन आया हुआ है अप्रत्यक्ष रूप से, कौन सा हो गया? अनुच्छेद 48। कृषि पशुपालन का वर्णन 48 में मिलता है। इसी के आधार पर तो सरकार ने योजनाएं बनाई, राष्ट्रीय कृषि नीति, हरित क्रांति, ये सब इसी के ऊपर आधारित है। निसंदेह आपको याद हो गए होंगे नीति निर्देशक तत्व। फिर एक बार शॉर्ट रूप में हम कुछ इंपॉर्टेंट नीति निर्देशक तत्व की यहाँ एक बार और बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 40, पंचायत बैठी है गोल घेरे में, पंचायत बैठी है गोल घेरे में, समझ में है? पंचायत बैठी है गोल घेरे में, कहाँ बैठी है? बगदरी गांव में, और गांधी जयंती मना रही है, यानी पंचायती राज का उद्घाटन बगदरी गांव में हुआ। पंचायत बैठी है गोल घेरे में, अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन की बात की गई है। फिर 4 समान है, समान नागरिक संहिता का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? 44 में। फिर प्राथमिक शिक्षा का वर्णन कौन से में हो गया? 45 में। पशुपालन कौन से में हो गया? 48 में। हरित क्रांति, पशुपालन सब। पर्यावरण संरक्षण करेगा के, पर्यावरण संरक्षण करेगा के, यानी 48 के। फिर कार्यपालिका न्यायपालिका 50-50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का विभाजन अनुच्छेद 50 में। और 51 रुपये मिलते ही बोलता है ओम शांति शांति शांति। तो निश्चित रूप से आपको याद हो गए होंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास संघीय कार्यपालिका में। जय हिंद। हौसला बनाए रखिए, मजबूत इरादों से ही सिलेक्शन होता है। जय हिंद।